हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं तो नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ कहीं निकलने के लिए। कहीं क्या, छोटे मामा जी से मिलने जा रही हैं। जैसा कि आप सभी ने ब्लॉग बड़े मामा जी ने डाला है या नहीं मुझे तो नहीं पता नहीं, अभी, शायद क्योंकि मैं अभी। इतना काम में बिजी रहती हूँ ना अभी। बिल्कुल सही में भी टाइम नहीं है मेरे पास, तो टाइम मुझे नहीं। छुट्टी नहीं मिली, वरना मैं भी जाती, झाजी भी जाते। हमें छुट्टी नहीं मिली आज। और मैं निकल रही हूँ एम्स, हाँ, छोटे मामा जी मम्मी का। जा रही हैं एम्स। छोटे मामा जी शायद कल कल वहाँ हाँ। एडमिट हो गए थे। कल गए थे बड़े मामा जी के साथ, बड़े मामा जी लेके गए बड़े हैं मामा जी उन्हें। से तो मैं कंटिन्यू टच में हूँ ही। हाँ, कल से मम्मी और कंटिन्यू बात कर रहे हैं, छोटी मामी से टच में है। थोड़ा नीचे करो। हाँ, तो मम्मी मतलब छोटी मामी से भी बात हो रही है, छोटे मामा जी से भी हो रही है। घबराओ नहीं, सारी चीज़ें तो हो ही रही है फ़ोन पे बात, पर फिर भी मम्मी का जाना बनता है। छोटे मामा जी कितने भी बड़े नहीं, हो मैंने जाए, कल ही मम्मी के रात लिए तो बोला था, छोटे ही छोटे ही हैं। रहेंगे। रात ही बोला था बड़े मामा जी का फास्ट है तो तू ना चला जा, मैं रात को हाँ, रुक जाऊंगी। तो नहीं, इवन इवन तू मम्मी खुद कह रही थी मैं बीमार कल है। ही आ जाती हूँ, तूने क्यों छुट्टी ली, मैं आ जाती। पर बड़े मामा जी ने कहा नहीं, तू बीमार है, तू रह। और नहीं, कोई कोई मत आओ, बात मैं नहीं। अकेले काफ़ी हूँ। तो मगर ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे तो नहीं होता है ना। वो भी फास्ट में है और कल 24 घंटे आज हो गए, कल से है। तो मैं फटाफट निकलती हूँ, मॉर्निंग का ही टाइम है। और साक्षी अभी उठी है, मेरी चूहा अभी उठी है, ये मेरी टुन्नी दाई मम्मा को कह रही है नो मैं कुछ नो। कहूँगी तो नो, नया सीखा है इसने बोलना हर चीज़ में नो। चलो चलो उठा के पटक दूँ नो, नो। मतलब ये नहीं कहती, मैं कुछ और भी कहती हूँ। तो वही है, मम्मी आज मैं निकलेंगी, निकल माइट ही भी रही वहीं हूँ। पे रुकेंगी या नहीं रुकेंगी, अपना हाँ, जैसा जैसा होगा भी देख होगा वहाँ लेंगी। पे देखूंगी, क्योंकि हाँ, भाई आप लोग भी प्रे करिए कि अच्छे से सब कुछ हो जाए। और मैं आज हजी ट्राई करते हैं, कल परसों निकलेंगे या फिर देखते हैं छोटे मामा जी आ नहीं, जाते आप हैं लोग, तो मैं मिलने। बताऊं, इसको लेके तो थोड़ा सा रहो। इसको अभी बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ था, हाँ, तो हॉस्पिटल इसको लेके जाना क्योंकि नहीं वो अभी चाहती हूँ मैं। इन्फेक्शन बच्चों में ही फैल रहा है। वो तो हाँ, हमें अभी पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसको लेके कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं हूँ ना, अभी देख रही हूँ। बाकी घर पे जब आएंगे तो देखेंगे, और ज़्यादा लंबा चौड़ा होता नहीं है, कल तक या परसों तक छुट्टी भी मिल जाएगी। तो मैं निकलती हूँ अभी फटाफट से पहले। यहाँ भगवान का नाम लेके मैं निकल चुकी थी मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे ये सोच रही थी कि पता नहीं ठीक होगा, सब कुछ सही रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहे, बड़ों का आशीर्वाद तो उसके साथ हमेशा है ही। क्योंकि वो वाला भाई मेरा ना, छोटा वाला, भोला भाला है ना, किसी से ज़्यादा बोलना ना चालना, अपना बस काम से काम मतलब रखना। और कभी किसी को मुंह से उछट बात कभी नहीं बोला होगा, डांट डपकार तो मतलब जानता ही नहीं है। तो उसका नाम भी बउआ है। बउआ हम लोगों में छोटे बच्चे को बोलते हैं बउआ, तो नाम ही बउआ बिहारी है ना। तो बउआ ही रह गया। मेरी छोटी वाली भाभी से, मतलब छोटी मामी आप लोग जिनको बोलते हैं, उनसे कंटिन्यू टच में हूँ कि उसी ने मुझे जगाया, दीदी जग जाओ। तो मेरी नींद तो बहुत भारी होती है, भयंकर वाली, तो उसने जगाया और वो भी निकली, मैं भी। वो थोड़ा पहले पहुंच गई क्योंकि उसका रूट बहुत आसान वाला है, मेरा थोड़ा सा और मुश्किल है। तो मैं पहुंच गई, छोटी वाली वहाँ पे पहुंच गई थी थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे हम दोनों वेट कर रहे हैं क्योंकि उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए। और यहाँ पर पहुँच गए हैं हम लोग। कहाँ पे पहुँच गए हैं? ऑल इंडिया मेडिकल। बैठे हुए हैं हम इंतज़ार में। छोटे मामा जी ओटी में जा चुके हैं और कुछ डॉक्टर्स अपना एग्ज़ामिन कर रहे हैं। अब देखो कब तक आते हैं, है ना। हाँ, अच्छे से हो जाएगा, कोई नहीं, माता रानी सब सही करेंगी। और किसी का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन भी बहुत आते हैं मेरे, सच में। ठीक है, तो जैसा भी होता है आप लोगों को अपडेट देते हैं। बड़े मामा जी को भी ज़बरदस्ती मैंने भेजा, फास्ट में है, कुछ भी नहीं खाता है, 9 दिन का फास्ट है उसका। तो तू जा नीचे दूध पी के आ, कुछ भी खा के आ। तो अब गया है वो, जा नहीं रहा था। नहीं तुम लोग जाओ, मैंने कहा तू जाएगा तब हम जाएंगे, तब गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हो जाए अच्छे से, तभी हम लोग कुछ करेंगे। ये भी कुछ नहीं खाई है लड़की, मैं तो भाई ब्रेड सैंडविच खा के आई हूँ। पर ये बात आपने बड़े भैया को बताया नहीं है, ऑन कैमरा बताया। तो कोई बात नहीं, वो समझेगा ना, बड़ी बहन हो तो सब कुछ। उसने पूछा कि कन्या ने कुछ खाया, मैंने कहा हाँ इसने खा लिया, तो फिर तब गया है। नहीं तो इसको अगर बोलती कि नहीं खाई अभी तक तो पीछे पड़ जाता, वो इसके पीछे पड़ता, हम क्या पड़ते उसके पीछे। इसका नाम सुन लिया है कि इसने खा लिया है, मैं भी सैंडविच खा के आई हूँ, तो फिर हो गया है अभी।
अभी गया है, तो समझ लीजिए। तो अभी आएगा तो बड़े मामा जी से भी मिलवाएंगे और छोटे मामा जी का भी अपडेट देंगे। आप लोग भी प्रे करिए सब कुछ ठीक हो जाए, माता रानी सब कुछ ठीक करे। चारों भाई बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो बड़ी बहन होने के नाते ना बहुत टेंशन रहती है, सबकी टेंशन रहती है, ऐसा नहीं है। इसकी भी रहती है, उसकी भी रहती है, बहन की भी रहती है, सभी बच्चों की रहती है। मतलब टेंशन इसलिए रहती है कि सभी स्वस्थ रहें। मैं अस्वस्थ हूँ, मुझे पता है स्वस्थ होना कितनी बड़ी मतलब पूंजी है। स्वस्थ होना पूंजी है, आपका पैसा कुछ भी नहीं काम करेगा, स्वस्थ रहना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे छुटकी की मम्मी भी आ गई थी और हमने सभी को जब सब कुछ हो गया तो किसी को इन्फॉर्म किया था, क्योंकि पंकज जी को भी नहीं बताया था, पता था उनको कि होने वाला है, बट जब हो गया 5:30-6 बजे ऑपरेशन हो गया। उसके बाद जब 2 घंटे बाद डॉक्टर ने देखा सब कुछ ठीक है, तब जाके वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड में भी ना हमने मतलब रात हो गई थी तो हमने एक टेम्प्रोरी वाला सीट ले लिया और यहाँ पे इसको अच्छे से सुला देंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग गया। सुबह जो लेके गए थे 10:30-11 बजे ओटी में, और छुट्टी मिली है करीब जाके 7-8 बजे। तो बस हमने बेड तो जैसे तैसे ले लिया और वार्ड में शिफ्ट करा लिया। आप लोग ये देखेंगे कि आप ये सोचेंगे कि ऑल इंडिया है तो सरकारी है, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल इंडिया में भी ऑपरेशन होते हैं तो पैसा लगता ही लगता है। आपको बस डॉक्टर का और बेड चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, बाकी जितनी भी इक्विपमेंट्स आएंगी उसकी, और दवाइयाँ हैं, अलग अलग तरह के इंजेक्शंस हैं, और जो अंदर डला है रॉड है, नट बोल्ट है, इतना कुछ होने में ही 50-60 हज़ार का सामान तो कहीं भी नहीं जाता है, मैं आपको बताऊं। और कोई नहीं, इतना भी लगने के बाद थोड़ा सही हो जाए, अच्छे से हो जाए इसका हाथ, तो यही प्रे कर रही थी। और रात के करीब बज गए थे 10 यहाँ पे मुझे, और देख रहे पूरा ये इमरजेंसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ऑपरेशन हुआ था और पूरा खाली पड़ा हुआ है। और मैं निकल आई थी, मैंने बहुत जिद की बड़े मामा जी को कि मैं रह लेती हूँ, मगर उसने भी नहीं, बोला कि नहीं तू खुद ही अस्वस्थ है, तू जा घर और घर जाके आराम कर, क्योंकि कल होके तो छुट्टी मिल ही जाएगी, क्यों परेशान होगे। तो मुझे भी घर ही आना पड़ा। छोटे मामा जी का अपडेट दे देती हूँ, है ना, ये सब तो चलता रहेगा। तो छोटे मामा जी का है कि ऑपरेशन उनका ये वाला कलाई का होना था, फ्रैक्चर हुआ था और वो गलत हड्डी जुड़ गई थी। फ्रैक्चर में यही होता है ना कि आप अगर अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाओ तो वो पता नहीं क्या ही कर देंगे, मगर यहाँ पर इलाज अच्छे से चला। डॉक्टर ने सलाह दी, जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा हमने वैसे वैसे कर लिया। तो आज ऑपरेशन था, सुबह से हम लोग तो ओटी के बाहर ही थे, जब तक बड़े मतलब छोटे मामा जी बाहर नहीं आए। किसी ने कुछ नहीं खाया पिया, बीच में बस हम लोगों ने क्या चाय पी थी, और वैसे तो नाश्ता कर लिया था। बड़े मामा जी का तो फास्ट है, कुछ भी नहीं खाया था उसने, उसको मैंने डांट के मगर भेजा था, तो वो दही और कुछ अपना लिक्विड पी के आया था। और हम लोग तो जब मामा जी आए 5:30 बज गए शाम के, बाहर आते आते। उसके बाद भी 2 घंटे तक वो लोग अपने सामने रखते हैं ऑब्जर्वेशन में कि कहीं चक्कर नहीं आ रहे, वॉमिट नहीं हो रहा है या सर दर्द नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा। तो बाहर आते आते ही ना 8 बज गए थे वहाँ पे। फिर फटाफट उसको कुछ खिलाया पिलाया और वार्ड में शिफ्ट किया। वार्ड भी उनको इमरजेंसी में ही देना पड़ा ऐसा, और कल शायद दूसरे वार्ड में शिफ्ट करे जहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ हो। अभी रात हो गई थी तो ऐसे ही कर दिया। बेड भी नहीं था सही, चादर भी नहीं थी, समझो आपकी, बस हम लोग करके आ गए। और बड़े मामा जी को मैं बोल रही थी कि नहीं आप जाओ, मैं रुक जाऊँगी, तो नहीं तेरी तबीयत ख़राब है, तू जा बहन, तू जा बहन, तू जा बहन। तो बस बहन आ गई, क्या करती बहन, तो कुछ कर नहीं सकती बहन, है ना। और बस आप लोग प्रे करिए कि जो भी ऑपरेशन हुआ हो। और एक चीज़ बीच में डरा भी दिया था डॉक्टर ने, तो वो भी बताऊंगी आपको। अभी थोड़ा बहुत चेक करने के बाद हिम्मत नहीं है अब करने की, है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आंसर करने के बाद सो जाऊंगी सच में। हाँ, सो जाऊंगी और सुबह करूंगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ नहीं लगता है, पैसा नहीं लग रहा है। और अभी तक साड़ियाँ नहीं मंगवाई है ना आप लोगों ने, तो फटाफट मंगवा लो, क्योंकि स्टॉक बहुत लिमिटेड हैं अब। और बस मंगवा लो, एक बार मंगवा के देखो, अच्छी
मतलब अच्छा ना लगे तो वापस कर देना, ये भी हम कहते हैं। अच्छा ना लगे, प्राइस अच्छा ना लगे, कुछ भी अच्छा ना लगे तो वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और आज पूजा भी नहीं की शाम की, सच में आई हूँ, खाई हूँ, साक्षी ने चाय दिया, पानी दिया, खाना खा लिया, उसके बाद थोड़ा सा लेटी हूँ और फिर आप लोगों से बात की है। आते ही सबसे पहले तो नहाई थी, देख रहे हैं। और फ़ैन मेरे को ना बेटे ने मेरे बोला, मम्मी कोई कोई बोलता है कि घड़ घड़ आवाज़ आती है, उसके ही फ्रेंड्स लोग बोलते होंगे। तो मैं अब हमेशा फ़ैन को बंद करके ही सोचती हूँ कि मतलब व्लॉग स्टार्ट करूँ या बात करूँ आप लोगों से। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा क्लियर वॉइस होती है, नहीं तो अभी भी अगर उधर चल रहा है फ़ैन, उधर चल रहा है, तो वो कैच कर लेगा। पता नहीं इसमें कैसी शक्ति होती है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है और इस बेजान के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो बड़े छोटे मामा जी के लिए आप लोग प्रे करिए। और आप लोग के नवरात्रि कैसे बीत रहे हैं वो भी बताइए। माता रानी सभी का कल्याण करे, मेरे भाइयों का भी कल्याण हो, और अभी जो छोटे भाई के ऊपर जो थोड़ी बहुत संकट है उसका भी निवारण करे माता रानी अच्छे से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।